तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक सेपरेट वीडियो में अलग से त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप एक ही वीडियो में पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात देखने से पहले हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जो होता है, इसके सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में जिसको हम लोग थीटा मानते हैं, थीटा के सामने जो होता है उसको लंब बोलते हैं, और जो बची हुई भुजा है उसको हम लोग कहेंगे आधार। अब आ जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको अच्छी तरह से पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब इसमें होता क्या है कि साइन को अगर हम लिखते हैं तो इसको याद करने के लिए हम लोग जानेंगे कि उसको लिख देते थे लाल बटा कक्का। जब हम इस तरफ से चलते हैं ऊपर लंब, अब बटा में कर्ण, तो यहाँ से लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार से कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या होगा? तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब ठीक इसका अपोजिट, अब इधर से हम लोग चलेंगे और उल्टा करके आधार बटा कर्ण। यहाँ से लिखेंगे आधार बटा कर्ण कॉट थीटा। सेक थीटा में हम लोग लिखेंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा इसके विपरीत, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात को बढ़िया से देख लेना है कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है। अब अगर हम इन सभी में साइन और कोसेक को जो है गुना कर देते हैं, अगर हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो दोनों को गुना करने के बाद एक मिलेगा, साइन इंटू कोसेक बराबर एक। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है लंब बटे आधार। अगर हम यहाँ से लिखते हैं ये होता है लंब बटा आधार, और कोसेक थीटा क्या होता है? सॉरी, लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये क्रॉस इधर से दोनों कट जाएगा और ये आ गया एक के बराबर। इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक होता है। अब यहाँ से हम चाहे तो दो फॉर्मूला और आ सकता है। क्या होगा? तो एक बार हम कोसेक को इस तरफ लेके चलते हैं, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा एक बटा कोसेक थीटा।
दूसरा फॉर्मूला, एक बार हम साइन को इस तरफ लेके चलेंगे, तो जब साइन को इस तरफ लेके चलेंगे ये होगा कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो यहां से 3 फॉर्मूला याद रखना आप लोग को कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। दूसरा, अगर हम यहां से कॉस और सेक को गुना करते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा। अब इसी प्रकार से हम अगर एक बार साइन को इस तरफ लेके चलते हैं तो फॉर्मूला यहां से बनेगा कॉस थीटा का, जो कि 1/सेक थीटा। और दूसरा फॉर्मूला, अगर हम इस बार कॉस को इस तरफ लेके चलते हैं तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा के बराबर। याद रखना है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और इसमें कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होगा। नेक्स्ट, अगर हम टेन थीटा को गुना कर देते हैं कॉट थीटा के साथ, तो इसका भी गुणनफल कितना आएगा, 1 के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ से फॉर्मूला और भी निकालना चाहें तो क्या बनेगा कि एक बार टेन थीटा बराबर इस कॉट को इस तरफ लेके चलना है 1/कॉट थीटा, और दूसरा फॉर्मूला, एक बार अगर हम टेन को इस तरफ लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो ये इसमें अनुपात का जो कि गुणनफल का जो फॉर्मूला था, 6 फॉर्मूला और उस 3 फॉर्मूला जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी था उसको गुना करके आप निकाल सकते हैं, और उन सभी फॉर्मूला से 2-2 और फॉर्मूला बन जाता है जो सभी को याद रखना है। अब आ जाते हैं तीसरा, इसमें अगर हम साइन को यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो इसका मान 1 के बराबर होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप चाहें तो इसको प्रूव्ड कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा में कर्ण, तो इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, प्लस हो गया आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। तो अगर हम जोड़ते हैं इसको, कर्ण जो है इसका एलसीएम हो गया कर्ण स्क्वायर, ऊपर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं कि अगर लंब का स्क्वायर और आधार स्क्वायर इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर। तो बटा कर्ण स्क्वायर, यानी दोनों आपस में कटेगा और इसका मान आ गया 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम इसमें चाहे तो और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हम लिखें साइन को इस तरफ रहने दे और कॉस को इस तरफ लेके चले तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा, अगर हम इसमें कॉस को रहने दे इस तरफ कॉस स्क्वायर थीटा और साइन को इस तरफ लेके चले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तीसरा इसमें देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से एक बार सेक को इस तरफ रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 और टेन स्क्वायर थीटा को अगर दायां तरफ ले जाते हैं तो बनेगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा, अगर हम इस टेन को इस तरफ ले जाते हैं और 1 को इस तरफ लेके आते हैं तो इधर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर इधर जाके 10 हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये तीसरा फॉर्मूला हमारा बन के आया, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब चौथा इसमें है कि अगर आप टेन थीटा लिखते हैं तो टेन थीटा जो कि साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात होता है। इसके बाद अगर हम कॉट थीटा लिखते हैं, कॉट थीटा ये होता है कॉस थीटा और साइन थीटा का अनुपात। तो टेन थीटा बराबर याद रख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा जो कि इसका अपोजिट होता है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसमें याद रखने के लिए एक और याद रख सकते हैं कि अगर हम टेन थीटा को गुना करते हैं कॉट थीटा के साथ, कॉट थीटा के साथ, तो इसका मान 1 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो अगर हम दोनों को गुना करेंगे कॉस थीटा कटेगा, साइन से साइन कटेगा और ये मान आ गया 1 के बराबर। तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के बराबर। अब आप इससे चाहें तो अगर कॉट को इस तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और दूसरी बार अगर हम कॉट को इस तरफ लेके चलते हैं और 1 को इस तरफ लेके आते हैं ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो इससे भी आप 3 फॉर्मूला याद रख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब आखिरी इसमें जो कि हम लोग पढ़े थे डिग्री वैल्यू, जिसमें हम लोग जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इसमें 0 डिग्री के साथ इसका मान देखेंगे
साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर, साइन 30 डिग्री का मान जो कि 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर। अब अगर हम देखें कि साइन का मान अगर पता है तो कॉस का मान निकालने के लिए सिर्फ इसका क्या करना है, अपोजिट लिख के आ जाना है। इधर से इधर चलें, उल्टा लिखेंगे। कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 और कॉस 60 डिग्री जो कि साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर। अब टेन थीटा का मान देखेंगे तो टेन थीटा अगर याद नहीं है तब भी मान हम निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर जो कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो अगर हमें टेन 0 डिग्री का मान चाहिए तो साइन 0 डिग्री होगा जो कि 0 और कॉस 0 डिग्री जो कि 1 और 0/1 अगर करते हैं तो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ 0 हो गया। टेन 30 डिग्री का मान 2 से 2 कट जाएगा यानी 1/√3। टेन 45 डिग्री का मान दोनों आपस में कटेगा 1 के बराबर और 60 डिग्री टेन 60 डिग्री का मान 2 से 2 कटेगा √3 के बराबर। टेन 90 डिग्री का मान 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव होगा और परिभाषित हो जाएगा। अब इसको जस्ट अपोजिट लिखते चलाएंगे क्वाट में, यानी इन्फिनिटिव √3 1 1/√3 और यहाँ से 0। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे सेक थीटा का। अगर सेक थीटा की बात करें तो सेक क्या होता है, तो कहोगे कॉस का उल्टा। तो कॉस वाला अगर वैल्यू हमें याद है तो हम क्या करेंगे कि उसका उल्टा करते आएंगे। जैसे कॉस 0 डिग्री का मान 1 है तो सेक 0 डिग्री का मान 1 का उल्टा 1। कॉस 30 डिग्री का मान यानी कि 2/√3/2 का उल्टा 2/√3। उसके बाद इसको उल्टा करोगे √2 और यहाँ से 2। अब 0 को जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब उसी प्रकार से इसको इस तरफ लिखते आएंगे, इन अपरिभाषित 2√2 2/√3 और 1।